अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो हमें लास्ट क्लास में जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर ले को थे, स्पेसिफिकली एक्सरसाइज 3.1 के। ओके, तो उसमें एक लास्ट क्वेश्चन था जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अलग फिर से, एंड ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर को नेक्स्ट पार्ट को मूव करेंगे। सो ये आपको तुम्हारे एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। एंड इसके अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी थोड़े क्वेश्चंस रिमेन हैं, मतलब बच को ही, वो क्वेश्चंस तुम्हें खुद से सॉल्व कर ट्राई करो। ओके, सो अब ये क्वेश्चन को हमें मूव करते तो ये क्वेश्चन में क्या है। सो इट सेज द ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इक्वेशंस के जो ही उसका ग्राफ ड्रॉ करो ओवर को नो डायरेक्ट बोल रही। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में चुनो क्या बोल रही कि तुम्हें जो है ग्राफ ड्रॉ करो इक्वेशंस का। वो कौन से इक्वेशंस, इक्वेशन आपको x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये दो आपको तो तुम्हारे इक्वेशंस, एंड ये इक्वेशंस को तुम्हें क्या है सॉल्व करके ग्राफ ड्रॉ करना। ओके, उन्होंने क्या बोल रही, पहले तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज तुम्हें कि ग्राफ ड्रॉ करना। उसके बाद तो क्या बोल रही, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, यानी कि वर्टिसेस जो भी मिलती हैं, यानी कि तुम्हारे जो भी नंबर्स तुम ना x, y के फॉर्म में मिलती हैं, x, y के फॉर्म में मिलती, उनको हमें वर्टिसेस बोलते हैं। तो जो भी वर्टिसेस मिल रही वो वर्टिसेस से एक ट्रायंगल फॉर्म करो बाय दीज लाइंस। तो ये दो इक्वेशन से तुम ना जो भी लाइंस आती हैं वो लाइंस ऐसे रहना, उसके वर्टिसेस ऐसे रहना कि हम ना एक ट्रायंगल फॉर्म होना। ओके, एंड ट्रायंगल फॉर्म होना एक्स एक्सिस पर स्पेसिफिकली, एंड क्या करना तुम्हें वो ट्रायंगुलर रीजन जो भी है उसको शेड कर को रिप्रेजेंट करना। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी प्योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अनलाइक तुम्हें अब तक जो भी कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट चेक कर लगाते थे। तो इसको हमें डायरेक्ट क्या करेंगे, ग्राफ के पॉइंटर्स फाइंड करने से स्टार्ट करेंगे। तो इक्वेशन हमारा क्या है, आर इक्वेशन इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, एंड एक और इक्वेशन हमारा है जो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स 0। सो दिस इज़ आवर इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ग्राफ फाइंड करने के वास्ते हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना, यानी कि जो भी पॉइंट्स हैं वो फाइंड करना, जो भी हमें ग्राफ में प्लॉट करती वो पॉइंट्स ये करने के वास्ते हमें वन इक्वेशन एट अ टाइम सॉल्व करेंगे, यानी कि एक इक्वेशन पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाला, फिर हमें सेकेंड वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सो फॉर फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि पहले जो हमारा इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1, उसके वास्ते हमें ग्राफ के ये सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। ओके, सो पहले अब हमें क्या करना, ग्राफ के सॉल्यूशंस फाइंड करने, या तो ये इन टर्म्स ऑफ x लिख लेना, या तो ये सॉल्यूशन ये इक्वेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ y लिख लेना। So let's write it in terms of x. So x is equal to x minus y equals प्लस 1, अगर इधर जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, माइनस 1 हो रहा है। सिमिलरली अगर हमारा माइनस वाई इधर जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, प्लस वाई हो रहा है, दैट इज़ y माइनस 1। सो x इज़ इक्वल टू y माइनस 1 को जो है हमें सॉल्व कर रही। ओके, सो इसके वास्ते अब हमें क्या करना, पॉइंट्स कंसिडर करना, हमें 3-4 केसेस जो हैं वो सॉल्व करना कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के वास्ते। तो ये इक्वेशन में हमें क्या करना, ये कंडीशन में हमें क्या करना, हमें y के वैल्यूज़ अज्यूम करना, सो दैट हमें हमारे x के वैल्यूज़ को ढूंढ सकती। सो हमें फर्स्ट क्या करेंगे, इफ़ y इज़ इक्वल टू 1, अगर y का वैल्यू 1 है तो हमारा x का वैल्यू क्या आता है कर को बोल को फाइंड करेंगे। सो अगर y का वैल्यू 1 है देन हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू वाई माइनस 1, x इज़ इक्वल टू वाई माइनस 1। अब हमें क्या करना, y की जगह जो है हमारा जो नंबर हमें यहाँ कंसिडर करी 1, उसको सब्स्टिट्यूट करना, दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1। सो x इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 कितना आता है, 1 माइनस 1 इज़ 0। तो इससे हमें क्या बोलती है, अगर हमारे y की वैल्यू जो है
अगर हमारी y की वैल्यू 1 है तो हमारा करस्पॉन्डिंग उसका x का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो इसको हमें नोट कर लिया। अब एक और केस ट्राई करेंगे जहाँ हमें y का वैल्यू क्या ले रही, इफ़ y इज़ इक्वल टू 2। अगर हमें y का वैल्यू 2 ले रही तो हमारा x का वैल्यू क्या आता है करके बोल को टेस्ट करेंगे। सो x इज़ इक्वल टू y माइनस 1, x इज़ इक्वल टू y माइनस 1। सो x इज़ इक्वल टू y का वैल्यू क्या है, 2 है, तो y की जगह हमें क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, 2 को सब्सटीट्यूट करते हैं, 2 माइनस 1। सो x इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1 क्या है, 2 माइनस 1 इज़ x इज़ इक्वल टू 1। ओके, तो हम ना अगर y का वैल्यू 2 है तो हमारा x का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला, जिससे हमें नोट कर लिया। ओके, एंड थर्ड केस हमें और एक क्या सॉल्व करेंगे, इफ़ y इज़ इक्वल टू 3। अगर y 3 है, अगर y का वैल्यू जो है वो 3 है तो तुम्हारा x का वैल्यू क्या आता, x इज़ इक्वल टू y माइनस 1। ये इक्वेशन ले ले। अब हमें क्या करती हूँ, y की जगह सब्सटीट्यूट करती हूँ। y की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना, y की जगह 3 सब्सटीट्यूट करना, दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1, x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 इज़ 2, x इज़ इक्वल टू 2। ओके, सो अगर हमारा y का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू जो है वो 2 है कर को मिलेगा। सिमिलरली अब हमें हमारे नेक्स्ट इक्वेशन के वास्ते पॉइंट्स निकाल लेंगे, वर्टिस कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ओके, सो फॉर इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। तो ये इक्वेशन के वास्ते हमें पॉइंट्स निकाल लेंगे। अब इसको हमें या तो इन टर्म्स ऑफ x लिखना या तो इन टर्म्स ऑफ y लिखना। सो पहले का क्वेश्चन हमें इन टर्म्स ऑफ x लिखो है, तो ये इक्वेशन में हमें इन टर्म्स ऑफ x लिख लेंगे, सो दैट तुम ना इसमें सॉल्व करने ईजी होता है, माइंडसेट एक जगह रहता है। सो 3x प्लस 2y इक्वल्स, अब ये माइनस 12 अगर इक्वल के इधर ट्रैवल हो रहा है तो ये क्या हो जाता है, प्लस 12 हो जाता है। ओके, एंड सिमिलरली 3x इक्वल्स 12, ये प्लस 2y अगर इक्वल के इधर ट्रैवल हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, माइनस 2y। ओके, नाउ x का वैल्यू, x इज़ इक्वल टू 12, x इज़ इक्वल टू 12 माइनस 2y। अब ये जो 3 है वो x के साथ न्यूमरेटर में है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में है, तो अगर उन्हें इक्वल के इधर साइड ट्रैवल कर रहा है तो वो क्या होता है, डिनोमिनेटर में आता है, यानी कि डिवीजन के फॉर्म में आता है। ओके, सो दिस इज़ आवर इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को क्या करना, हमें y के वैल्यूज़ डाल को सिमिलरली ग्राफ के पॉइंटर्स फाइंड करना, like this. Okay, so let's take case 1. केस 1 में हमें क्या कंसिडर कर रहे हैं, इफ़ y इज़ इक्वल टू 0। अगर y का वैल्यू 0 आ रहा है तो तुम्हारा x का वैल्यू क्या आता है कर को बोल को फाइंड करते। सो इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, सॉरी इफ़ y इज़ इक्वल टू 0 तो x क्या है हमारा, x इज़ इक्वल टू 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा इक्वेशन है x का। अब इसमें हमें क्या करती हैं, y की जगह 0 को रिप्लेस करते हैं, बिकॉज y की जगह हमें 0 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। सो x इज़ इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू जो है वो 0 है। सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस, 12 माइनस 2 zeros is 0, any number multiplied by 0 is 0, okay, divided by 3. So x is equal to 12 by 3. अब ये हमें फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12. सो x का वैल्यू क्या आया, x इज़ इक्वल टू 4.
तो हमें क्या बोले कि अगर y का वैल्यू 0 है तो वो केस में हमारा x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू हमारा 4 आ रहा है। ओके, सो और केसेस फाइंड करेंगे। नाउ केस टू में हमें क्या कर रही हैं, y का वैल्यू क्या डाल रही है, इफ़ y इज़ इक्वल टू 3। अगर y का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू क्या आता है घर को, अगर y का वैल्यू 3 है तो x इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 3। इक्वेशन में हमें y की जगह क्या सब्सटीट्यूट करती, y की जगह 3 को सब्सटीट्यूट करती, दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू इज़ 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड x इज़ इक्वल टू 12 माइनस 2 3 इज़ 2 3 6 by 3. So x is equal to 12 minus 6 is 12 minus 6 is 6. 12 में से 6 को निकाले तो हमारे पास 6 बचा डिवाइडेड बाय 3 कर रही। ओके, सो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो इसमें ये केस में हमारा x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू हमारा 2 आया। सो देयरफॉर अगर हमारा y का वैल्यू 3 है तो हमारा x का वैल्यू क्या है, वो 2 है। ओके, थर्ड केस ट्राई करेंगे जिसमें हमें y का वैल्यू जो है 6 लेंगे। इफ़ y इज़ इक्वल टू 6, अगर y का वैल्यू 6 है तो x का वैल्यू क्या आता है, देन इक्वेशन क्या हमारा, x इज़ इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 2y डिवाइडेड बाय 3। सो x इज़ इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू इज़ 6 डिवाइडेड बाय 3। सो x इज़ इक्वल टू 12 माइनस 2 6 is 12 divided by 3. Now we got 12 minus 12. So x is equal to 12 minus 12 is 0, 0 by 3. So any number अगर न्यूमरेटर में तुम्हारा 0 है तो उसका फाइनल सोल्यूशन क्या आता है, 0 रहता है। सो x का वैल्यू जो है 0 आया। अगर y का वैल्यू हमें 6 लिए तो हमारा x का वैल्यू जो है वो 0 आएगा। अब हमें क्या करें, सारे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब ये कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफ में जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो फॉर दैट व्हाट विल डू इज़ पॉइंट्स लिख लेंगे सो दैट अपना ग्राफ में प्लॉट करने के जब वी विल हैव अ इजी व्यू। सो लेट्स राइट डाउन द वर्टिसेस पॉइंट्स over here. So this was our first equation for x minus y plus 1 equals 0. ग्राफ के वर्टिसेस क्या ही, x y सॉल्व करने से हमने वर्टिसेस मिले 0 1 2 x के एंड 1 2 3 आपको y के। ओके, सिमिलरली एक और इक्वेशन क्या है हमारा, फॉर 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। ग्राफ के वर्टिसेस क्या मिले हमने सॉल्व कर को, x के 4 2 एंड 0, सिमिलरली y के 0 3 एंड 6। ओके, नाउ लेट अस डू द ग्राफ। अब हमें क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे वो हमारे ग्राफ में प्लॉट करेंगे।
अगेन जैसे कि मैं लास्ट सेशन में मेंशन करी थी, तुम्हारे पास जब भी एक ग्राफ शीट आता है तो द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू राइट द स्केल, यानी कि तुम्हें ग्राफ शीट पर क्या है स्केल लिखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स राइट इट. स्केल x axis 1 unit equals 1 centimeter. Similarly, y axis 1 unit equals 1 centimeter. Okay, so scale लिखना is very important. अब यहाँ हमें 1 यूनिट जो है वो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से ले रही, तो उसके हिसाब से वी विल राइट द स्केल लाइक 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. अगर तुम्हें यूनिट्स बढ़ा रही या फिर सेंटीमीटर बढ़ा रही तो तुम्हें चेंज करके लिखना पड़ता है. ओके, सो नाउ वी हैव आवर पॉइंटर्स. अब हमारे पॉइंटर्स क्या हैं? दिस इज़ 0,1, दिस इज़ 1,2 एंड दिस इज़ 2,3. सिमिलरली ये इक्वेशन के वर्टिसेस क्या हैं? 4,0, 2,3, 0,6. Okay, so we got all our points. So now let's plot them. Okay, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट इक्वेशन का 0,1. तो 0 का तो x का वैल्यू जहाँ 0 है तो x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू पूरे y एक्सिस में 0 रहता है. सिमिलरली पूरे तुम्हारे x एक्सिस में y का वैल्यू 0 रहता है. सो दिस इज x एक्सिस, x एंड x डैश, दिस इज y एक्सिस, y एंड y डैश. ओके, सो 0,1 तो y का वैल्यू जो है, x का वैल्यू जो है वो 0 है एंड y का वैल्यू क्या है? 1 है, जो कि इधर ही चल रहा है. तो ये हमारा पॉइंट 0,1. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? 1,2, यानी कि x का वैल्यू 1 है एंड y का वैल्यू क्या है? 2 है. तो x का वैल्यू 1 इधर है, यहाँ से हमें 2 तक लिए तो y का हमारा पॉइंट कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है. तो हमारा सेकेंड पॉइंट इज़ 1,2. ओके, डन. नाउ आवर थर्ड पॉइंट विच इज़ 2,3. सो 2 x का इधर है तो हमें यहाँ से लेती एंड y इज़ 3. तो ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है एंड इसको हमें 2,3 करके बोलती. सो वी हैव आवर 3 पॉइंट्स. इक्वेशन 1 के 3 पॉइंट्स मिल गए हम ना, तो ये 3 पॉइंट्स को भी हमें क्या करेंगे? ज्वाइन कर लेंगे. पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिए. अब हमें क्या करना? ये इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर लेंगे. ओके, लाइंस को एक्सटेंड कर ले एंड एक और चीज़ क्या करना? इक्वेशन लिख डाले, यानी कि ये लाइन का हमारा इक्वेशन है ये. दिस इज़ आर इक्वेशन फॉर दिस लाइन्स. तो एक इक्वेशन का तो ग्राफ जो है वो प्लॉट कर डाले. नाउ लेट्स डू इट फॉर अनदर वन. अब हमारा सेकेंड इक्वेशन का जो है वो ग्राफ प्लॉट करेंगे. दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? 4,0, यानी कि जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 0 है. अब हम ना मालूम कि x एक्सिस पर सारे y के वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हैं. सो द पॉइंट कम्स हियर ओनली. तो हमारा पॉइंट 4,0 जो है वो इधर आता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? 2,3, यानी कि अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 3 है. तो x का वैल्यू 2 तो हम ना यहाँ मिल रहा है, तो अब इससे हमें एक्सटेंड कर ले को गए y के वैल्यू 3 तक, तो हम ना इधर मिला. तो सेम पॉइंट मिलता है हमने 2,3. ओके, नेक्स्ट इज़ 0,6, यानी कि x का वैल्यू जो है वो 0 है, यानी कि पूरे y एक्सिस में तुम्हारा x का वैल्यू 0 होता है. इसको हमें 6 तक एक्सटेंड करती है. सो दिस पॉइंट इज़ 0,6. अब हमें ये 3 पॉइंट्स को जो है कनेक्ट करेंगे. दैट इज़ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ये पॉइंट्स को कनेक्ट कर डालें एंड थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेंगे. ओके, सो नाउ वी गॉट द
एंड वन मोर थिंग क्या है, ये लाइन का इक्वेशन लिख डालना. सो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x + 2y - 12 = 0. ओके, सो वी रोट द इक्वेशंस. अब हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन का लाइन एंड हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन का लाइन. अब हमें जैसे कि क्वेश्चन को रिकॉल करें तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करो एंड जो भी वर्टिसेस से एक ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल को क्या है, शेड करो करके. तो अब हमें जैसे कि ये दो लाइंस भी देखेगा तो एक्स एक्सिस स्पेसिफिकली उन्होंने क्या मेंशन करे थे, एक्स एक्सिस में वर्टिसेस रहना. तो एक वर्टिसेस यहाँ है जो 2,3 है, एक ये है जो 4,0 है एंड ये जो है ये एक्स एक्सिस को टच नहीं हो रहा है. बट इसका हमें एक्सटेंड जब कर रही हैं तो ये पॉइंट दैट इज़ -1,0 ये आपको हमारे एक्स एक्सिस को टच हो रहा है. तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाता है, इवन दो ये हमारे ग्राफ सॉल्यूशंस में हमें कर को नहीं, बट ये एक्सटेंडेड है का तो वो कौन से ना कौन से एक पॉइंट को आपको रीच होता है, यानी कि मिलता है छमना ये पॉइंट. तो इसको भी हमें कंसिडर करती हैं, दैट इज़ -1,0 ये. तो अब हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं जो कि एक ट्रायंगल बना रही. सो वी विल शेड दिस ट्रायंगल. So this is the triangular region. So you have to make the graph and then you have to shade it because क्वेश्चन में जो है वो मेंशन कर को ही. सो तुम्हारे 2 लाइन्स हो गए, इक्वेशंस के लाइन्स हो गए एंड तुम्हारा ट्रायंगल भी मिल गया एंड यू हैव शेडेड इट. ओके, सो आफ्टर दैट यू हैव टू कंक्लूड कि फ्रॉम द फिगर से हमें क्या देखिए, हमारे 3 वर्टिसेस हैं, दो लाइन जो ही पहले तो इंटरसेक्ट कर रही एट अ पॉइंट 2,3, यानी कि 2,3 पॉइंट जो है वो दो में भी कॉमन है, 2,3 इसमें भी है, 2,3 इसमें भी है. तो एक कॉमन पॉइंट है जहाँ लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही एंड एक्स एक्सिस में एक पॉइंट हमें क्या बोले, लाइक -1,0 इज़ 1 पॉइंट एंड हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, 4,0 इज़ आवर 2 पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस में लाइक कर रही, और वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है उनको ज्वाइन कर को एक ट्रायंगल शेप बना रही. तो वो ट्रायंगल को हमें शेड कर को दिखाए. ओके, सो हैव टू शेड द ट्रायंगल इन द एग्जाम. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट पार्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या था, पूरा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, यानी कि दैट इज़ इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में था एंड उसके हमें स्पेसिफिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी करना था. ओके, नाउ दिस मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में हमें क्या दिख रही, algebraic methods of solving a pair of linear equation. अब ग्राफिकल मेथड तो देख लिया, अब हमें algebraic मेथड दिख रही कि हमें ये लीनियर इक्वेशंस को algebraic फॉर्म में कैसा सॉल्व कर सकते, जिसके बेसिकली 2 मेथड्स हैं. वन इज़ सब्सटीट्यूशन मेथड एंड वन इज़ एलिमिनेशन मेथड. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के वास्ते दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ईदर यू विल गेट इट फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन. बट ये टॉपिक जो है वो तुम्हारे एग्ज़ाम के वास्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सब्सटीट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड तुम्हें अच्छे से अगर समझ लिए, सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम. तो फर्स्ट इसमें हमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे. ओके, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली क्या रहता है, तुम्हें जब 2 इक्वेशन सॉल्व कर रही तो तुम्हें x और y के वैल्यूज़ फाइंड करना होता है. अब x और y के वैल्यूज़ एक ही जगह इक्वेशन में तुम्हारे पास 2 वैल्यूज़ भी नहीं रहे तो उसको फाइंड करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. उसके वास्ते तुम्हें क्या करती हूँ, पहले इधर इक्वेशन को x के फॉर्म में लिख लेती, फिर वो x का वैल्यू जो है वो y में सब्स्टिट्यूट करती, जिसमें कि तुम्हारे पास 2x के वैल्यूज़ रहती हैं. यानी कि तुम्हें उस x के वैल्यूज़ के साथ कुछ भी कर सकती हैं, लाइक ऐड कर सकती हैं, सबट्रैक्ट कर सकती हैं, मल्टीप्लाई कर सकती हैं. बट अगर तुम्हारे पास 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो उसको तुम्हें एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते. तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में वो देखेंगे कि हमें कैसा इसको सिंप्लीफाई कर को सॉल्व कर रही.
ओके, सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आई विल सॉल्व वन एग्जाम्पल प्रॉब्लम। तो ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम तुम्हें अच्छे से अगर समझ गए तो तुम्हें एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चंस को जो है उसको इजीली सॉल्व कर सकती। तो एक्सरसाइज के वी विल टेक क्वेश्चंस, थोड़े बहुत क्वेश्चंस लेंगे एंड एक दो क्वेश्चन जहाँ रहती वो दो क्वेश्चंस तो मैं खुद से ट्राई कर सकती। सो बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज पार्ट लेट्स सॉल्व दिस एग्जाम्पल। तो अब एग्जाम्पल में हमारा इक्वेशन क्या है? So we have our equation 7x minus 15y equals 2 और एक इक्वेशन क्या है? x plus 2y equals 3। सो दिस इज़ आर इक्वेशन जहाँ पे हमारे पास क्या है? दो इक्वेशंस हैं। अब हमें सॉल्यूशन सॉल्व करने के टाइम क्या करना? हमें दो में से कौन सा दो भी एक इक्वेशन जो है कंसिडर करना। तो मैं तुम्हारे हिसाब से कर सकती हूँ, कौन सा ईजी है उसको ले सकती। सो इन दिस केस मैं कौन सा इक्वेशन ले रही हूँ? मैं ये वाला इक्वेशन ले रही हूँ, x plus 2y equals 3। सो आई एम टेकिंग द सेकेंड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को हमें इन टर्म्स ऑफ x या फिर इन टर्म्स ऑफ y कर को लिखना। सो x इज इक्वल टू 3 ऑलरेडी इक्वल्स के इस साइड है, हमें ये 2y को इक्वल्स के इधर साइड शिफ्ट कर रही, तो ये प्लस का क्या होता है? माइनस 2y होता है। सो दिस इज x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ये आपको हमारा इक्वेशन 1 कर को हमें कंसिडर करना। तो ये इक्वेशन से खाली हमें x को इधर कर लिए, तो दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना? सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन, हमें जो है इक्वेशन 1 को क्या है, जो हमें इक्वेशन कंसिडर नहीं करे थे वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करती हैं। यानी कि 7x माइनस 15y इक्वल्स 12, ये इक्वेशन हमें कंसिडर नहीं कर को ही सॉल्व करने, तो अब हमें ये इक्वेशन को क्या है इसमें सब्स्टिट्यूट करती हैं। उसके वास्ते हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है। सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन कौन सा इक्वेशन? 7x माइनस 15y इक्वल्स 2। इसमें क्या है? हमें हमारा इक्वेशन 1 जो कि बेसिकली x का वैल्यू डिनोट कर रहा है उसको हमें सब्स्टिट्यूट करती हैं। दैट इज 7, x की जगह हमें क्या डालती हैं? 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y x की जगह सब्स्टिट्यूट कर डाला। बाकी के टर्म्स एज इट इज़ हमें लिख लेंगे। सो खाली x की जगह क्या है? हमें ये लिखे। सो नाउ 15y इक्वल्स 12। अब इसको हमें एक एक कर को सॉल्व करेंगे। अगेन तो मैं बैक टू बॉडमास रूल गए तो यू नो कि पहले हमें क्या है? ब्रैकेट्स को सॉल्व करना। सो 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14y माइनस 15y इक्वल्स 2। ओके, इसमें बेसिकली मैं क्या करी? सो खाली मैं 7 3 ज़ा 21, यानी कि ब्रैकेट के बाहर कौन सा भी नंबर है एंड बीच में तुम्हारा प्लस या फिर माइनस का साइन आ रहा है तो तुम्हें क्या करना? वो नंबर दो को भी, दो कंपोनेंट्स अलग अलग हो गए तुम्हारे, दो को भी क्या है? मल्टीप्लाई करना। दैट इज 7 3 ज़ा 21 और 7 2 ज़ा जो है वो 14y, 2y है तो 7 2 ज़ा 14y माइनस 15y इक्वल्स 2। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या है? यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, जो कि बेसिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी कि हमारे पास कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिलता है। सो वी विल कीप 21 हियर। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है, यानी कि ऐड करना तुम्हें। अब तुम्हें 15 एंड 14 को ऐड करे तो ये माइनस इंटू माइनस है, माइनस इंटू माइनस विच इवेंचुअली एड्स अप। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? हमारा प्लस होता है। सो 4 प्लस 5 इज़ 9, 1 प्लस 1 इज़ 2। अब हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा इसमें? 14 एंड 15 में ग्रेटर नंबर हमारा क्या है? 15 है।
15 के पास क्या है, 15 के पास जो है सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो उसको हमें कैरी करती। तो -29, सो -14y एंड -15y को हमें -29y लिख सकते हैं ऐड कर को, इक्वल्स 2। ओके, नाउ अब हमें क्या करेंगे, ये -29y को इधर ही रखेंगे, -29y इक्वल्स, ये जो 21 है उसको इक्वल्स के इधर साइड पुश करेंगे, 2 ऑलरेडी है, अब ये +21 अगर इधर आ रहा है तो वो क्या हो जाता है, -21 हो जाता है। ओके, नाउ अब तुम्हें क्या करना, 2 - 21 करना। सो 21 में से बेसिकली 2 निकाले तो तुमने कितना बचा, 19 बचा। सो -29y इज़ इक्वल टू 19, बट 19 नहीं है। अब तुम्हें यहाँ देखे तो एक प्लस है एक माइनस है, प्लस इंटू माइनस कर को तुम्हें सब्ट्रैक्शन चूज़ करे कि हमें सब्ट्रैक्शन करना, प्लस इंटू माइनस इज माइनस कर को बोल को। अब यहाँ क्या है, ग्रेटर नंबर का साइन कैरी करना होता है, दैट इज़ हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा, 2 और 21 में 21 इज़ आवर ग्रेटर नंबर, तो 21 का जो है माइनस साइन हमें कैरी कर रही। अब क्या होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, सो वी विल गेट 29y इज़ इक्वल टू 19, 29y इज़ इक्वल टू 19 मिला। अब हमें खाली y के टर्म्स में लिखे तो 19 यहाँ है। अब ये 29 जो है वो तुम्हारा y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, दैट इज़ न्यूमरेटर में है, तो इक्वल के इस साइड ट्रैवल हुआ तो क्या होता है, वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 29। ओके, सो दिस इज़ आवर y का वैल्यू। सो हाफ ऑफ द क्वेश्चन तो होगा, अब हमारा y का वैल्यू जो है वो मिल गया। अब हमें क्या करना, नेक्स्ट जो है हमारा x का वैल्यू जो है वो फाइंड करना। ओके, सो y का वैल्यू हमने मिला था 19/29। नाउ x के वैल्यू के वास्ते हमें क्या करेंगे, y का वैल्यू जो है, लाइक सब्सटीट्यूटिंग y इज़ इक्वल टू, y का वैल्यू क्या आया था हमारा, 19/29 इन इक्वेशन in equation 1. Okay, so this is not y, this is 19/29. तो अब हमारा इक्वेशन 1 क्या था, हमारा इक्वेशन 1 था x इज इक्वल टू 3 - 2y, दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हमें क्या करते हैं, जैसा प्रीवियस हमने y का वैल्यू मिला वो y का वैल्यू जो है हमें इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, यानी कि y की जगह हमें 19 डिवाइड बाई 29 कर को डालती। सो सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 19/29 इन द इक्वेशन 1, एंड इक्वेशन 1 हमारा x इज इक्वल टू 3 - 2y। सो नाउ x इज इक्वल टू 3 - 2 इंटू y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू इज 19/29. Okay, 19/29. So now let's solve this. x is equal to 3. अब अगेन बॉडमास रूल के हिसाब से हमें जो भी पैराग्राफ्स ही उस ब्रैकेट्स ही उसको पहले सॉल्व करना। सो 2 इंटू 19 करें तो, सॉरी, सो 19 इंटू 2 करें तो 2 9s are 18, ओके, 1 कैरी, 2 1s are 2, 2 + 1 is 3, तो ये क्या आ रहा है, -2 19s are 38 डिवाइडेड बाय 29। अब हमें बैक टू फ्रैक्शन क्लास जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन है, यानी कि एक दो नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन है। अब इसको हमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते,
3 माइनस 38 इज माइनस 35/29 करके नहीं लिख सकते, इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना। सो अगर इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 रहता है एवरी टाइम। सो x इज इक्वल टू 1 इंटू 29 इज 29, ओके। नाउ 29 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 29 करना तुम्हें, मल्टीप्लाई करना, एंड दिस इज़ 1 माइनस साइन डालने के बाद 1 इंटू 38, 1 इंटू 38। तो इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स, अगर तुम्हें 29 इंटू 3 कर रही तो तुम्हें क्या मिलता है, 3 9 सा 27, 3 9 सा 27, 7 लिखे एंड टेंस का जो भी है वो कैरी करें। 3 2 सा 6, 6 प्लस 2 इज 8, 87 आया तुम्हारा, क्या आया, 87 आया, माइनस 1 इंटू 38 तो हमारा 30 चाहता है, डिवाइडेड बाय 29। सो x इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना, ये 87 माइनस 38, 87 को जो है 38 से सबट्रैक्ट करना। सबट्रैक्ट करें तो क्या आता है, दिस इज कैरी एंड यहाँ पे हम ना 7 मिले, तो 7 माइनस 8 तो नहीं जाता, तो बोरो लिए 17 माइनस 8 हुआ विच इज़ 9, एंड 7 माइनस 3 करें तो विच इज़ 4, ओके। सो वी विल गेट 49/29। 49/29, ओके। नाउ ये जो है हमारा ग्रेटर नंबर है, इसका प्लस है तो हम आंसर में भी प्लस को जो है उससे कैरी करें। तो अब हम ना क्या मिलेगा, हमारा x का वैल्यू भी मिलेगा, हमारा y का वैल्यू भी मिलेगा। तो हमें इसका कंक्लूजन क्या लिखते हैं, therefore the solution is x का value and corresponding y का value. This is all substitution method is, it is very simple, but हर एक step में केयरफुली करना होता है कि क्या कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं। सो लेट्स राइट द कंक्लूजन, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स, x का वैल्यू हमने क्या मिला, विच इज़ 49 डिवाइडेड बाय 29। अगेन हमें इसको यहाँ कहीं को इतना रखिएगा तो बिकॉज ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, उसके वास्ते इतना रखे, एंड y इज इक्वल्स 19/29। तो y का वैल्यू क्या है, 19/29 है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टेप सिंपल ही, वेरी सिंपल। पहले तो क्या करना तुम्हें, फर्स्ट स्टेप में कौन से भी एक इक्वेशन को कंसिडर करना, उसको इधर x और y के टर्म्स में लिख लेना। ये केस में हमें क्या करें, x के टर्म्स में लिख ले एंड इसको नेम दे डाले कि ये जो है ये हमारा इक्वेशन 1 है कर को। अब ये इक्वेशन 1 को जो भी हमें इक्वेशन लिए नहीं, कंसिडर नहीं करे इक्वेशन, वो इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करते, यानी कि x की जगह जो है 3 माइनस 2y, x का वैल्यू जो है वो हमें वो फर्स्ट वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रही, सो दैट तुम्हारे पास दो y के कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिसको तुम्हें इजीली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ओके। सिमिलरली वो सॉल्व करने से तुम्हारा y का वैल्यू मिलेगा। अब तुम्हारे पास एक वैल्यू मिलेगा तो दूसरा वैल्यू फाइंड करना इज़ वेरी इजी। तो दूसरा वैल्यू फाइंड करने के वास्ते क्या करती हैं, सेम हमारे इक्वेशन 1 में तुम्हें गए तो फिर से हमारा क्या है, y का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करे तो यहाँ भी नंबर यहाँ भी नंबर पूरे नंबर्स रहे तो तुम्हारा x का वैल्यू इजीली मिल जाता है। तो वो x का वैल्यू हमें y का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करे तो हमने x का वैल्यू मिल जाता है। तो तुम्हें कंक्लूजन में इसमें क्या लिखना है कि हमारे जो x एंड y के वैल्यूज़ हैं वो ये ही कर को बोल को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, एंड वी विल सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स जो ही हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज पार्ट में एक्सरसाइज 3.2 में स्टार्ट करेंगे, एंड वी विल सॉल्व बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को, ओके। थैंक यू एवरीवन।